तो ये इंतजार कर रहे हैं कि ये चेयरमैन हटे तो हम दूसरा चेयरमैन, जब उनका चेयरमैन आएगा तो पानी देंगे। तब तक तो खोड़ा के अंदर आधी आबादी पलायन कर चुकी होगी। सब हजार फुट की बोरिंग हो रही है, 5-5 लाख रुपए हर इंसान दे रहा है। 5-5 लाख रुपए लग रहे हैं यहाँ पे बोरिंग के। आप सोचिए, हमारे सांसद साहब जो हैं संसद में आवाज़ उठाते हैं कि गाजियाबाद के अंदर कुत्ते बहुत हो गए हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि खोड़ा कॉलोनी के लोग कुत्ते से भी गए गुजरे हैं। कहीं ना कहीं आप ये देखिए, अमीर और गरीब का फ़र्क तो सदियों से होता हुआ है, और आज भी। और अमीर और गरीब की जो लड़ाई है उनमें से एक खोड़ा कॉलोनी की जो लड़ाई है वो भी अमीर गरीब से ही जुड़ी हुई है। नगर पालिका क्या करती है? नगर पालिका सिर्फ भ्रष्टाचार करती है। जितने भी ट्रैक्टर चल रहे हैं, जितने भी यहाँ पर गाड़ियाँ चल रही हैं कूड़े की, उसके अंदर के डीजल बेच के खा रही है। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया है। उन्होंने बोला है कि आप जाइए, आंदोलन को तेज कीजिए और लोगों को जगाने का प्रयास कीजिए। आपकी जो लड़ाई है सड़क से लेकर संसद तक लड़ी जाएगी। आप सड़कों पर रहोगे, संसद में आपका भाई बैठा है। अब जब तो 150 फुट पे भी पानी आ जाता था, अब 800 फुट पे भी पानी नहीं आ रहा। अब मजदूर आदमी हमें पानी के लिए कहाँ जाएंगे। इंदिरापुरम हो गया, वैशाली कोसांबी हो गया, इस जगह हर जगह पानी आ रखा है, जो कि हमसे बाद में बसे ही है। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटिक न्यूज़। इस समय जो मेरी मौजूदगी है वो गाजियाबाद में है। गाजियाबाद का खोड़ा इलाका पड़ता है, खोड़ा नगर पालिका। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम लोग लगभग 10 दिन से पानी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि जो ये लड़ाई है ये पहली बार शुरू नहीं हुई है। ये लड़ाई साल दर साल खोड़ा के लोग हर बार किसी न किसी रूप में सड़क पर आकर लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन प्रशासन हो, चेयरमैन हो, विधायक हो, सांसद हो, किसी के कानों पर भी जूं नहीं रंगती। एक तरफ 15 अगस्त आने वाली है, हमको आज़ाद हुए 78 साल हो गए, लेकिन आप सोचिए, आप विचार कीजिए, देश की राजधानी से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर रहने वाले नगर पालिका के क्षेत्र में पानी की समस्या से भी लोग आज तक जूझ रहे हैं। तो हम किस बात की आज़ादी मना रहे हैं? अब इनसे बातचीत करते कि इतने दिन धरने पर बैठने के बाद अभी तक क्या आश्वासन मिला? कोई नेता, कोई पब्लिक ऑफिसर, कोई भी सरकारी अधिकारी इनसे मिलने आया नहीं आया आपको? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आफ्ताब अली है। आफ्ताब भाई, मुझे आप एक बात बताइए, एक तरफ तो जो हमारे देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए और कहाँ पानी की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको लगता है कि हम पूर्ण तरीके से आज़ाद हुए हैं? और आज़ादी हमें किससे मिली है? नहीं, आज़ादी तो वैसे मिली नहीं, पर जो सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उन्होंने जनता का हक तो शुरू से ही मारने की कोशिश करी है, जिसमें से एक आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये भी पानी की लड़ाई है। कहीं ना कहीं आप ये देखिए, अमीर और गरीब का फ़र्क तो सदियों से होता हुआ है, और आज भी। और अमीर और गरीब की जो लड़ाई है उनमें से एक खोड़ा कॉलोनी की जो लड़ाई है वो भी अमीर गरीब से ही जुड़ी हुई है। एक तरफ रोड के उस पार देख लीजिए, इंदिरापुरम, वैशाली, वसुंधरा, नोएडा, इनको सारी व्यवस्थाएँ दी गई हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सब चीज़ें हैं वहाँ। और एक तरफ आप खोड़ा कॉलोनी की देख लीजिए, यहाँ कुछ भी नहीं है। सब ना तो अच्छा हॉस्पिटल है, ना अच्छा कोई कॉलेज है। इतनी 12 लाख की आबादी के होने के अनुसार भी किसी भी तरीके की यहाँ पर कोई भी जो भी यहाँ पर है वो है नहीं यहाँ पर। तो बेसिक जो मूलभूत सुविधा है, पानी है, शौचालय, तो बहुत बेसिक चीज़ हो गई। जब यही नहीं है तो कॉलेज शिक्षा की क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पानी की ही है। 800 फुट के जो बोरिंग है वो भी फेल हो रहे हैं। जो सबसे बड़ी जो समस्या हमारे यहाँ पानी की है उसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से जो हमारा धरना प्रदर्शन है वो जारी है। 10 दिन हो गए हमें, आज हमारा 10वां दिन है। ना तो यहाँ पर कोई नेता आया। नेताओं को तो छोड़िए, आप ये सोचिए, नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ तक के सफाई कर्मी अगर सफाई करने के लिए आते हैं उन पर भी दबाव बनाया गया कि वहाँ पर सफाई करने के लिए ना जाएँ, सफाई कर्मियों तक पे। तो सोचिए, आश्वासन तो बहुत दूर की बात है। तो जो मौजूदा चेयरमैन है, मौजूदा विधायक के कानों तो खबर पहुँच गई होगी, तो वो नहीं आते कभी दौरे वोरे पे? कभी नहीं आते देखने? जो चेयरमैन की मैं बात करूँ, विधायक का तो बड़ा क्षेत्र हो जाता है, तो चेयरमैन साहब नहीं आ रहे हैं आजकल? देखिए, इनमें से कोई भी नहीं आया, ना ही इनके समर्थक हैं जो उन्हें भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है। जो हमारे साथी हैं वो पंडित अमरपाल शर्मा जी से भी जुड़े हुए हैं, सुनील शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। लेकिन हम कहीं ना कहीं जब हमारा उनसे कांटेक्ट होता है तो वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमें ऊपर से दबाव है कि उस आंदोलन में हम शामिल ना हों, ये आंदोलन जन आंदोलन ना बन जाए। इसलिए सत्ता से जुड़े हुए लोग और जो विपक्ष में जो यहाँ पर जो नेता बन के बैठे हुए हैं वो भी अपने अपने समर्थकों को यहाँ पर आने से रोक रहे हैं, ताकि ये आंदोलन एक मजबूत पकड़ ना रखे। ऊपर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जब से आह्वान किया है तब से उन लोगों ने जनता के बीच में जाकर लोगों के मन में भय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस आंदोलन में अगर आप जाओगे आप पे लाठियाँ चलेंगी, आप पे मुकदमे लगेंगे। लेकिन हम लोग फिर भी उसके बाद भी हमारे साथ जनता जुड़ रही है, लोग हमारे साथ आ रहे हैं। ये लड़ाई आम आदमी की लड़ाई है, ये हमारे हक अधिकार की लड़ाई है। ये भीम आर्मी के बैनर तले आप लड़ाई लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर भाई से मुलाकात हुई, क्या क्या बात हुई, क्या क्या कहा उन्होंने? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया है। उन्होंने बोला है कि आप जाइए, आंदोलन को तेज कीजिए और लोगों को जगाने का प्रयास कीजिए। आपकी जो लड़ाई है सड़क से लेकर संसद तक लड़ी जाएगी। आप सड़कों पर रहोगे, संसद में आपका भाई बैठा है। आप घोड़ा वालों को बताओ जाके कि हम लोग अब पार्लियामेंट तक आपकी आवाज़ उठाएंगे। तो ऐसा तो नहीं कि ये पहला आंदोलन है, इससे पहले भी एक आंदोलन हुआ था जब शायद विधायक जी आए थे, जूस पिलाकर वो आंदोलन अनशन तोड़ दिया था। इस बार भी कुछ ऐसा होने वाला है क्या? लेकिन इस बार तो कोई किसी के कानों में जू नहीं रेंग रही है। खोड़ा कॉलोनी में बहुत से सामाजिक संगठन हैं, उन्होंने आंदोलन किए भी और पर उन्हें कामयाबी मिली नहीं।
लेकिन हमारा आंदोलन, हमें इतना विश्वास है कि आज तक भीम आर्मी का कोई जो भी आंदोलन है उसमें फेल तो हुए नहीं। इतना हमें विश्वास है कि भीम आर्मी का जो आज तक आंदोलन हुए हैं वो मजबूत हुए हैं और हम उसमें जब तक हमें न्याय नहीं मिला तब तक हम पीछे नहीं हटे। ऐसे ही आज जो खोड़ा कॉलोनी की जो लड़ाई, हम पानी की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें भी हमें पूरा विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा, हमें पानी मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो हम लेके रहेंगे, चाहे कि हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े। शांतिपूर्ण हमारा प्रदर्शन यहाँ पर जारी रहेगा। हमारी माताओं बहनों का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, खोड़ा कॉलोनी की जनता हमारे साथ है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम ब्रिजेश सिंह। सिंह साहब, कितना समय बीत गया खोड़ा में रहते हुए? खोड़ा में रहते हुए मैं सन 88 में खोड़ा आ गया था। मैं 4 साल का था जब मैं खोड़ा आया था। ये समस्या चल कब से रही है? ये समस्या अभी शुरुआत हुई है, 20 साल हो गए लगभग। इसमें पानी का स्तर जो है 20 साल के अंदर अंदर 200 फुट से अब 800 फुट तक जा चुका है। किसके कारण से वो स्तर जो गिरा है, वो किसका लूप है उसमें? यहाँ पर अगर पानी आएगा, पाइपलाइन से पानी आएगा तो ज़मीन से पानी निकालना बंद करेंगे लोग बाग जिसके यहाँ पानी आ रहा है वो मतलब खुली छूट है, पूरा जितना मर्जी जितना चला रहा है, भैंस नहला रहा है, सब कर रहा है जिसके पास पानी आ रहा है। जिसके यहाँ पानी नहीं आ रहा है वो बेचारा परेशान है। 300 रुपये में 1000 लीटर की टंकी भरवाता है, महीने का 9000 रुपये का खर्चा आता है महीने। और जो 10,000 12,000 रुपये कमाने वाला इंसान 9000 रुपये का कहाँ से काम करेगा? फिर बाकी के खर्चे कहाँ से करेगा? यहाँ पर गरीब तबके के लोग रहते हैं खोड़ा के अंदर, ठीक है। यहाँ पर जैसे बाबू ने बताया कि अमीर और गरीब की लड़ाई है। इंदिरापुरम हो गया, वैशाली, कौशाम्बी हो गया, इस जगह हर जगह पानी आ रखा है, जो कि हमसे बाद में बसे ही है। ये 40 साल कि नोएडा आपने बनते देखा, इंदिरापुरम आपने बनते देखा, इंदिरापुरम में कहीं समस्या नहीं मिलेगी आपको। अब ये है कहीं ना कहीं इसको तरीके से बनाया नहीं गया है। पतंग गलियाँ तंग, सब चीज़ तंग है यहाँ पर, उसको तरीके से बसाया गया। ये भी कारण हो सकता है। लेकिन गलती किसकी है इसमें? आप लोगों की थोड़ी ना गलती है। गलती सरकार की गलती है। हम कभी नोएडा में चले जाते हैं, हमें कभी गाजियाबाद में कर दिया जाता है। तो ये डिसाइड नहीं कि आप कभी हाँ वही मतलब हमें फुटबॉल बना रखा है, इस पाले से उस पाले में मतलब फेंक दिया जाता है। अब कहने को तो आप नगर पालिका है, लेकिन आपको लगता है नगर पालिका कहलाने लायक है? ये नगर पालिका में कुछ भी नहीं है। इसमें नगर पालिका क्या है? नगर पालिका के टैक्सों के पर्चे हर घर में पहुंच गए, लेकिन कभी भी जो मूलभूत सुविधा है, पानी है, स्कूल है, मतलब स्वास्थ्य केंद्र हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। नगर पालिका करती क्या है यहाँ पर? ये नगर पालिका क्या करती है? नगर पालिका सिर्फ भ्रष्टाचार करती है। जितने भी ट्रैक्टर चल रहे हैं, जितने भी यहाँ पर गाड़ियाँ चल रही हैं कूड़े की, उसके अंदर के डीजल बेच के खा रहे हैं, ठीक है। ये यही काम कर रहे हैं। ये सिर्फ कमाने के लिए यहाँ पर आते हैं। 5 साल तक ये कमाई करेंगे, छठे साल मतलब वादे करेंगे और 7वें साल में भूल जाएंगे। अब लगभग 10 दिन तो बीत गए हैं, ना ही कोई विधायक ना ही कोई चेयरमैन साहब। मैंने तो सुना जब पिछली बार मैं बात करने आया था कि चेयरमैन साहब ने कहा था कि मैं तो किसी न किसी तरीके से ये मामला ख़त्म ही करवा दूंगा। इस बार हो पाया? चेयरमैन साहब भी क्या है, मतलब ऐसी बातें बोल देते हैं जो उनके बस की नहीं है। क्या एक चेयरमैन के बस की है पानी लाना? यहाँ पर अमृत 2 की योजना चल रही है। अमृत 2 की योजना के अंतर्गत पैसा है, चाहे कुछ भी है, सब किताबों में रखा हुआ है। अभी तक धरातल पे तो कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा, इसमें एक फैक्टर ये भी हो सकता है, अगर देखा जाए तो चेयरमैन साहब अलग पार्टी के हैं, विधायक साहब अलग पार्टी के हैं, तो इनमें जो खींचतान है वो जनता पिस रही है। यही तो, इन 2 पार्टियों के बीच में जनता पिस रही है। और मैंने अपने विधायक जी के मुँह से कई बार सुना है कि पानी तो हम ही देंगे, पानी तो हम ही देंगे का मतलब पानी भाजपा ही देंगे। बिल्कुल ऐसा ही मुझे लगता है। तो ये इंतजार कर रहे हैं कि ये चेयरमैन हटे तो हम दूसरा चेयरमैन, जब उनका चेयरमैन आएगा तो पानी देंगे। तब तक तो खोड़ा के अंदर आधी आबादी पलायन कर चुकी होगी। खोड़ा के अंदर आधी आबादी जब पलायन कर जाएगी तो पानी किसके लिए लाओगे आप? यहाँ पर ज़मीनें कौड़ियों के भाव बिक रही होंगी, और आप ये ज़मीनें कौड़ियों के भाव जो बिक रही होंगी धन्ना सेठों को बेचेंगे, बाद में यहाँ बड़े बड़े महल बनेंगे, बड़ी बड़ी कोठियाँ बनेंगी, फिर पानी भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। आज किसी भी बंजर ज़मीन पे जाके देख लो, अगर कहीं वहाँ पर जैसे ही नई बिल्डिंग बन रही है, कोई हाई राइज बिल्डिंग बनती है, पानी सबसे पहले आता है। उनको पानी कैसे मिल जाता है सबसे पहले, हमें क्यों नहीं मिल पाता? इंदिरापुरम में क्यों समस्या नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा नए पुराने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये समस्या इंदिरापुरम में क्यों नहीं है? इंदिरापुरम में समस्या, इंदिरापुरम के लोगों को लोग समझते हैं, वो हमारे लोगों को लोग नहीं समझते। हमारे सांसद साहब जो हैं संसद में आवाज़ उठाते हैं कि गाजियाबाद के अंदर कुत्ते बहुत हो गए हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि खोड़ा कॉलोनी के लोग कुत्तों से भी गए गुजरे हैं। हमारी आवाज़ उठाने के लिए नहीं है वो, लेकिन कुत्तों की आवाज़ उठा रहे हैं वो कि कुत्ते बहुत हो गए, कुत्तों को बंद कर लो उठा के। अब तो स्थिति ये भी हो गई है कि आपके पास तो ना विपक्ष के लोग आएंगे, एक आधा कोई विपक्ष के लोगों को तो हमने आह्वान किया है। ये तो एक सामाजिक लड़ाई है, ये पानी की लड़ाई है, ये हमारे जीने मरने की लड़ाई है।
हमने तो विपक्ष का और जितने भी दल हैं हमने तो बोला कि भैया अगर आपको लगता है कि भीम आर्मी पैनल तले हो रहा है तो आप अपने अपने आर्मी का झंडा लेके आ जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो पानी दिला। हमें पानी से मतलब है, हम पानी की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ कोई वोट चुनाव का मामला नहीं चल रहा है। यहाँ पर चुनाव दूर दूर तक नहीं है। जिस दिन यहाँ पर 10,000 लोग बैठे मिलेंगे ना, अपने आप दौड़ के आएंगे वो पानी देने के लिए। जोश है खोड़ा में, लगता है कि इस बार पानी ले पाएंगे। जोश है मतलब जब हमने शुरुआत करी थी तो हमने शुरुआत करी थी 50 लोगों से शुरुआत करी थी। आज हमारा कारवां 500-600 लोगों तक पहुँच गया है और इस संडे आप देखेंगे यहाँ पर 1,000-1,500 लोग बैठे होंगे। धीरे धीरे हम जो है मजबूत होते जा रहे हैं और आंदोलन मजबूत होता जा रहा है। क्या नाम है आपका? अमीरुद्दीन नाम है मेरा। कहाँ से हैं भाई साहब आप? भारत नगर से, खोड़ा कॉलोनी से। बात बताइए, खोड़ा में जब आप आए थे, 91 में आए थे हम। 91 में आप आए थे, जब खोड़ा कैसा था, नोएडा कैसा था, इंदिरापुरम कैसा था? खेत ही खेत थे बस। पहले पुश्ते से लेके सोमवार बाजार पुश्ते से लेके यहाँ तक खेत ही खेत थे जब का आए हुए हैं हम। और जब तो 150 फुट पे भी पानी आ जाता था, अब 800 फुट पे भी पानी नहीं आ रहा। अब मजदूर आदमी हमें पानी के लिए कहाँ जाएंगे। अच्छा, ये जो नेता हैं जो जब चुनाव वोट मांगने आते हैं तो आपसे वादा तो करते होंगे सोच समझ के? वादा करके जाते हैं और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते कोई सा कौन मर रहा कौन जी रहा। उनकी एंटी बनी, चलते बने। जब तक दिखाएंगे जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम पानी ला देंगे, हम वो सफाई कर देंगे। और कूड़ेदान गाड़ी की जो गाड़ी आ रही है निगम वालों की, वो भी गाड़ी नहीं आ रही है। अब वो ही बंद कर दी भारत नगर से। आपका क्या नाम है भाई? मनोज नाम है मेरा। तो आप तो युवा हैं, अभी नौकरी पे से आए हैं। हाँ जी, तो अभी जो प्रदर्शन चल रहा है, सुबह भी आते हैं शाम को आते हैं, नौकरी के बाद आना पड़ता है यहाँ पे? शाम को मैं डेली आता हूँ क्योंकि हमारे भाई और हमारी जनता जो खोड़ा की है, संघर्ष कर रही है, तो इसीलिए हमने सोचा हमें भी अपना योगदान देना चाहिए। क्योंकि ये समस्या किसी भी जाति धर्म से नहीं है, ये अपने घर परिवार की लड़ाई है और ये खोड़ा की लड़ाई है और ये पानी की लड़ाई है, जो मूलभूत हमारी ज़रूरत है, जो कि हमारी खोड़ा के लिए आवश्यक है। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, आप तो पुराने आदमी हैं यहाँ पे, जब भी कहीं ऐसा प्रदर्शन होता है तो गांव देहात में राजनीति करने वाले लोग हैं जिनको चुनाव लड़ना आ जाएगा, प्रधान हो, चेयरमैन हो, तो यहाँ ऐसा भी कोई आदमी आके सपोर्ट ही कर दे आपको? कोई तो विपक्ष का नेता होगा पूरे खोड़ा में। आते हैं कुछ लोग आते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनके भी आकाओं का फ़ोन आते हैं, वो फिर रुक जाते हैं। आने की कोशिश करते हैं, उनको भी रोका जाता है। हमारे यहाँ कुछ महिलाएं आ रही हैं आंदोलन में शामिल होने के लिए, तो उनको भी रोकने की कोशिश की जा रही है। तो मनोज भाई, आपको क्या लगता है इस बार खोड़ा में पानी आ जाएगा? जिस हिसाब से नेताओं की भूमिका चल रही है, अभी तक कोई मिलने नहीं है आप लोगों से? देखिए, अभी तक तो कोई नहीं आया, पर हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमारी बात सुनी जाएगी और हमें विश्वास है क्योंकि खोड़ा की जनता इस बार सड़कों पे आएगी अगर सरकार नहीं सुनेगी तो। खोड़ा की जनता पिछली बार भी सड़कों पे थी, मैंने खुद देखा। मैं खुद यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड करके गया था, वो मंत्री जी आए, जूस पिलाया, चले गए, फिर वही। पिछली बार भी जनता सड़कों पे आई थी, पर सरकार में जो भी लोग यहाँ पर चुनाव लड़े थे उन्होंने बोला था कि इस बार पानी हम लाएंगे और ये वादा करके गए थे खोड़ा की जनता से कि 6 महीने में हम पानी लाएंगे हमारे चेयरमैनी के चुनाव होने के बाद। पर उन्होंने जो मतलब ये चीज़ बात बोली, उन्होंने अपनी चीज़ यहाँ पर नहीं दिखाई है, लागू नहीं की है। तो इस बार जनता और बड़े रूप में आंदोलन करेगी। अब भी आएंगे नेता, वोट मांगेंगे, समझाएंगे, फिर कह देंगे बस सरकार सत्ता में आने दीजिए। फिर इस बार वोट नहीं मिलेगा क्योंकि जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा तब तक यहाँ की जनता इस बार वोट नहीं देगी किसी भी नेता को। आपका क्या नाम है भाई? जी पवन जी। तो पवन भाई, मुझे आप एक बात बताइए, आप खुद युवा हैं, आपको क्या लगता है खोड़ा में जो लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं, जो सड़कों पर उतरे अपने काम धंधा छोड़कर, सबसे बड़ी गलती किसकी है इसमें? सरकार की इसलिए जब उसने अपने वोट चाहिए होता है, जब तो उन्हें सब चीज़ याद आती है कि सड़क बनवाएंगे, पानी देंगे, शौचालय बनवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जैसे वोट उनके जो उनसे भी सरकार जीतती है उसके बाद वो भूल जाते हैं खोड़ा वालों को। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, चलिए मैंने मान दिया सरकार की गलती है, लेकिन आपको लगता है कहीं ना कहीं जनता की भी गलती है? हाँ, जनता की गलती है कि वो हर बार ये कहती है कि हम आपके वोट नहीं देंगे, लेकिन फिर भी वो करती है। लेकिन इस बार हमने सोच लिया है कि हम किसी को वोट नहीं देंगे जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। आप भी भावनाओं में बह जाते हैं कभी कभी? भैया सरकार यहाँ आते वादे करती है कि हम पानी देंगे, क्या नल लगा था, जल है तो क्या नल है तो जल है। उस चक्कर में चेयरमैन यहाँ चेंज हो गई थी, जल है तो कल है। हाँ, तो वहाँ उसी भरोसे से यहाँ पे इनको वोट दिया गया था। उसके बाद ना तो यहाँ चेयरमैन आते हैं ना कोई कार्रवाई है। करते क्या है फिर चेयरमैन विधायक कर क्या रहा है, मतलब यहाँ से पलट के नहीं देखते सर, पलट के नहीं देखते। जब तक वोट मांगने आएंगे जब तक देखेंगे, वोट के बाद वोट गिरते के साथ ही कोई नहीं देखेगा कौन गरीब मर रहा है, कौन जी रहा है। यहाँ बात गरीबी की है। सब 1000-1000 फुट की बोरिंग हो रही है, 5-5 लाख रुपए हर इंसान दे रहा है। 5-5 लाख रुपए लग रहे हैं यहाँ पे बोरिंग के। आप सोचिए, एक आम आदमी 20-25 हज़ार 30 हज़ार कमा रहा है, 5 लाख कहाँ से देगा? आप सोचिए, आप चीज़ें 5 लाख की वैल्यू आप जानते कितना होता है? सरकार 25,000 भी नहीं कमा रहे लोग, तो लोग 10-15 भी कमा रहे कुछ लोग। मजबूरी है, कर्जा लेके लोग काम कर रहे, खुदकुशी करते रहे लोग।
सुसाइड करते रहे भाई, पानी नहीं आ रहा, क्या करेंगे? 5-5 लाख 4-4 लाख रुपए लग रहे बोरिंग में। अब सोचिए आप चीज़, पानी आ जाएगा, पानी भी आ जाएगा। 5 लाख रुपए लगाने पे गारंटी नहीं पानी आ जाएगा। मशीन वाला यही है कि बस वो मशीन वाला पहले ही बोल देता कि भैया मेरी गारंटी नहीं है, 5 लाख रुपए लग जाएंगे और अगर बोरिंग में पानी नहीं आया तो दूसरी बोर करूंगा, अलग पैसे लूंगा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।